हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयशा। आप लोगों ने मेरी पहले वाली नॉवल क्रूअल हस्बैंड ज़रूर सुनी होगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वो नॉवल आपको कैसी लगी। वो पूरी नॉवल कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए आज से मैं नई नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे विजिट। वो लाद की किसी बाइक की मत पर चाहिए आए। मुंबई की एक बड़ी सी आलीशान बिल्डिंग में एक कैबिन में एक आदमी अपने सामने वाले इंसान को बहुत जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम क्या करोगे और कहाँ से उसे ढूंढ कर लाओगे, लेकिन मुझे वह लड़की किसी भी हालत में चाहिए, मुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। उस असिस्टेंट जो कि सामने वाले आदमी का था अपना सर हिलाकर जल्दी से बाहर निकल जाता है। चिल्ला रहे व्यक्ति का नाम वंश सिंघानिया है। वंश की 26 ये हाइट 6 फीट है, गोरा रंग, बिखरे बाल और मस्क्यूलर बॉडी है जो उसे और भी अत्यंत आकर्षक बनाता है, पर इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वंश अपने आप से कहता है, नहीं, तुम कहीं भी उसे छुपा लो, तुम कहीं भी उसे छुपा लो, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। अभिनव खुराना, इसकी तुम्हारी गलतियों की सजा उसे मिलेगी। इतना कहकर वह एक डरावनी हंसी हंस देता है। यह और कोई नहीं, हमारी कहानी का हीरो है, जो अपने ही जिगरी दोस्त, जो अब इसका जानी दुश्मन बन गया है, कि बहन को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसका कारण हम आगे जानेंगे। वही दूसरी तरफ एक लड़का, जिसकी उसके सामने खड़ी लड़की जो किसी गुड़िया की तरह लग रही थी। नीली आंखें, गोरा रंग, दुबली पतली, 5 फीट हाइट, लंबे बाल, अपने हाथ में एक टेडी लिए हुए थी। अपनी आंखों में हल्की नमी लेते हुए कहती है, पर भैया, मिस्टी और डग्गू तो आपके बिना खाना भी नहीं खाते, तो फिर आपके बिना हम कैसे रहेंगे। और यह कहकर वह अपनी प्यारी मासूम आंखों से उसे लड़के को देखने लगती है, तो वह लड़का भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने आंखों की नमी को छुपाते हुए खुद से मन में कहता है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मिस्टी कि तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। कैसे समझाऊं तुम्हें कि वह यार जिसके लिए मैं जान देने को तैयार था, वही मेरी जान का और तुम्हारी जान का भूखा बन। वह लड़का उस लड़की के हिलाने से होश में आता है। मिस्टी उससे कहती है, बोलो ना भैया, हम दोनों आपके बिना कैसे रहेंगे, और मिस्टी को फिर चॉकलेट कौन खिलाएगा, मिस्टी को तो आपके बिना नींद भी नहीं आती। फिर इतना कहकर वह अपनी मासूम आंखों से अभिनव को देखने लगती है। अभिनव का दिल उसकी मासूमियत को देखकर मन ही मन रो रहा था, पर वह उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता था। मिस्टी को समझाते हुए कहता है, मिस्टी, जब भैया वापस आएंगे ना, तो आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे और बहुत जल्दी ही आपसे मिलने आपको वापस अपने पास लेकर आ जाएंगे। पर जब जो सालों से अभिनव के पिता का वंश से मिस्टी को बचाने में ही उसकी मदद कर रहा था, कुछ ही देर में ये ट्रेन आ जाती है और अभिनव उन दोनों को ट्रेन में बैठा देता। जब अभिनव मिस्टी को बैठा कर नीचे उतार रहा था, तब मिस्टी ही उसका हाथ पकड़कर उससे पूछती है, क्या भैया, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। तो अभिनव उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मिस्टी, भैया आपसे बहुत जल्दी मिलने आएंगे, पर तब तक आपको दुग्गू का और अपना दोनों का ख्याल रखना है। तुम उसे रोते हुए कहती है कि आप जल्दी आ जाना, नहीं तो वह मिस्टी आपसे बात नहीं करती करेगी। और यह कहकर वह रोते हुए अपना मुंह फुला लेती है, जिसे देखकर अभिनव उसके माथे पर किस करता है और उससे अपना हाथ छुड़ाकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। मिस्टी रोते हुए खिड़की से अभिनव को ही देख रही थी। उसकी आंखों में अभिनव से बहुत सारी शिकायतें थीं। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है और मिस्टी रमेश के साथ वहां से निकल जाते हैं। उसके जाते ही अभिनव एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, वंश, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, पर मैं अपनी बहन के साथ तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर वहां से चला जाता है। वहीं वंश के आदमी अभिनव और मिस्टी को और शहर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रहे थे। अभिनव भी मिस्टी को ट्रेन में बैठाकर वहां से एक शिफ्ट में बैठकर गोवा के लिए निकल जाता है। वही रात का समय अभिनव वह अपने मन में कहता है, वक्त कितनी जल्दी बदल गया, कुछ दिन पहले तक हम दोनों ही कितने खुश थे ना वंश। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज उसकी आंखों के सामने कुछ। सुबह का समय अभिनव जल्दी उठकर होटल के लिए निकल जाता है। उसने अपना हुलिया बदल रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो होटल जाकर मैनेजर से मिलता है और उससे मिलकर अपना काम समझ लेता है। उसे वेटर की नौकरी मिली थी और वह अपने काम पर लग जाता है। वह अपना काम ही कर रहा था कि सामने चल रही बड़ी सी स्क्रीन पर टीवी एंकर कहता है, आज की ब्रेकिंग न्यूज। वही जब अभिनव इस खबर को सुनता है तो वह चौंक जाता है। वह टीवी की ओर देखने लगता है, पर जैसे ही वंश की शादी की फोटो को देखता है, उसे देखकर उसके हाथ से खाने की प्लेट छूट जाती है और सारा खाना जमीन पर गिर जाता है।